हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एमएस एक्सेल के अंदर हमने किसी शीट को रेडी किया है, किसी डेटा को तैयार किया है। उस डेटा के अंदर या उस टेबल के अंदर हमारे कुछ सेल्स ब्लैंक रह चुके हैं, खाली रह चुके हैं। तो उन खाली सेल्स के अंदर किसी भी वैल्यू को कैसे इनपुट कराएं यानी कि पुट कराएं, यानी कि उन सेल्स को कैसे फिल किया जाए। जीरो दिखाएं, वहां पर absent दिखाएं, प्रेजेंट दिखाएं, कोई लीव दिखानी है हमको, या उसके अंदर किसी भी प्रकार की वैल्यू को हमको इंसर्ट कराना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको उस टेबल को या उस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है जहां पर आपके ब्लैंक्स रह चुके हैं सेल्स। मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी बटन को प्रेस कीजिएगा। आपके सामने गो टू का डैशबोर्ड ओपन होगा इस तरीके से। अब गो टू वाले ऑप्शन में आपको क्या मिलने वाला है? गो टू में आपको नीचे मिलेगा स्पेशल। स्पेशल पे आप क्लिक कीजिएगा, देन आपको ब्लैंक्स का ऑप्शन मिलेगा। आपको ब्लैंक्स पे क्लिक कर देना है, उसके बाद सीधा ओके कर दीजिएगा। अब आप इस सेल के अंदर कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कराएं। सपोज दैट मैं ए को इंसर्ट कराता हूं और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करते हुए एंटर बटन प्रेस कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपके पास जितने भी ब्लैंक्स थे वहां क्या आ चुका है? ए आ चुका है। ए फॉर absent आपका आ चुका है। तो इस तरीके से आप ब्लैंक सेल के अंदर किसी भी वैल्यू को एंटर करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप केवल ए ही कराएंगे। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं। आप यहाँ पे जीरो दिखाना चाहते हैं तो आप सिंपल जीरो को टाइप कीजिए और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंटर बटन प्रेस कीजिए। इस तरीके से यहाँ पर जीरो वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। आप जीरो नहीं कराना चाहते, कुछ और कराना चाहते, सपोज दैट मैं स्टार को डिफाइन कराना चाहता हूं, आप फिर से कंट्रोल जेड कीजिएगा, फिर आप स्टार लिखिएगा और कंट्रोल से एंटर कीजिएगा। तो जो जो सेल आपके ब्लैंक्स थे वहां पर क्या हो जाएगा? आपकी वैल्यू जो आपने इंसर्ट कराई है, जो पुट कराई है, वही वैल्यू शो करेगा। आप यहाँ पे और कुछ भी करा सकते हैं। कंट्रोल जेड कीजिएगा। मैं यहाँ पे माइनस को दिखाना चाहता हूं, मैंने माइनस को किया, कंट्रोल एंटर करेंगे। तो इस तरीके से आप समझे होंगे कि ब्लैंक सेल के अंदर कैसे हम अपनी वैल्यू को पुट कराएं। अभी देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ ये डेटा है जिसमें ए कॉलम के अंदर कुछ सेल हमारे ब्लैंक हैं। इन सेल्स का जो डेटा था वो सी कॉलम के अंदर कुछ सेल्स के अंदर फिल हो चुका है बाय मिस्टेक। अब हम इस डेटा को, ये जो हमारा डेटा है, सीधा सीधा इस डेटा को हम यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहते हैं इन सेल्स के अंदर। तो करके देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं बेसिक तरीका देख लेता हूँ, क्या ऐसा हो पाएगा। कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा होना पॉसिबल है कि नहीं। मैंने सीधा इसको ड्रैग करके सिलेक्ट किया, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी किया मैंने, और यहां आने के बाद मैंने किया कंट्रोल बी। अब जैसे ही हम यहाँ पर कंट्रोल बी यानी कि पेस्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? पुरानी वैल्यू यहाँ से डिलीट हो चुकी है और जो हमने नई वैल्यू पेस्ट की है वो यहाँ पर शो कर रहा। तो इस तरीके से तो हम नहीं कर पाए। चलिएगा देखते हैं कैसे कर पाएंगे। तो सीधा आप कंट्रोल जेड कीजिएगा, अपनी पहली वाली डिस्प्ले पर आप पहुंच जाएंगे। अब आपको क्या करना है? सीधी इस वैल्यू को सिलेक्ट कीजिएगा। वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी कीजिएगा। अब जैसे आप कंट्रोल सी करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है पेस्ट। आपको क्या मिलता है? ऑप्शन मिलता है आपको पेस्ट का। लेकिन पेस्ट के नीचे ये बटन सा होता है छोटा सा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेस्ट स्पेशल नजर आएगा। ये पेस्ट स्पेशल किस तरीके से काम करता है सीख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपको सिंपल यहाँ पर पेस्ट स्पेशल कर देना। कहाँ पे आके करेंगे? पहले आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, देन पेस्ट पे जाए और पेस्ट स्पेशल को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप पेस्ट स्पेशल को क्लिक करेंगे तो पेस्ट स्पेशल से संबंधित बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको सामने ओपन होंगी, बहुत सारे टूल्स ओपन होंगे। यहाँ पे आपको सीधा कर लेना स्किप ब्लैंक्स को। जैसे ही आप स्किप ब्लैंक्स को क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू बाय मिस्टेक सी कॉलम के अंदर आ चुकी थी वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुकी है ए कॉलम के अंदर। सो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझे होंगे कि ब्लैंक सेल को किस तरीके से फिल किया जाता है और इसकी वैल्यू को किस तरीके से इंसर्ट कराया जाता है।